Hello everyone, and today on the occasion of Holi, we're gonna make gujia with various fillings. So let's get started and look how delicious and crispy they look. Hello everyone and once again welcome back to my channel Dilse Wishes. तो आज हम बनाने वाले हैं गुजिया, लेकिन वेरियस टाइप्स ऑफ फिलिंग्स के साथ। तो आप इसे अपनी तरह से भी बनाइए और मुझे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम आटा और हाफ टी स्पून नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी गरम घी। तो जितना गरम घी आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्रंची बनेगा गुजिया का क्रस्ट। तो अब हम इसे अच्छे से मोयन देंगे। तो अब हम इसे मुट्ठी में लेंगे और अगर ये बनता है दैट मीन्स कि मोयन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बहुत कम पानी यूज़ करके इसका एक टाइट डो बना लेंगे। तो हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम हमारी फिलिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम ग्रेटेड पेठा और ये है मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने रोस्ट करके क्रश कर लिया था। तो हम हमारे मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने क्रश करा था उन्हें हम थोड़ी देर के लिए घी में रोस्ट करेंगे और फिर हम इनमें डाल देंगे हमारे ग्रेटेड पेठे को। हमें इसे ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हमने इसे रोस्ट किया तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। तो ये तैयार है। अब हम इसमें रोज पेटल्स मिला देंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं क्रश्ड वॉलनट्स, रेजिन्स, डेट्स और सौंफ। फिर मैंने लिया है एक चुटकी इलायची पाउडर और फिर रोस्टेड तिल को मैंने क्रश कर लिया है। तो हम इन सबको अब उसी कढ़ाई में घी के साथ हम इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। हम इसमें स्वीटनेस के लिए कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि डेट्स और रेजिन से ही इसका फ्लेवर मिलता है। तो अब ये तैयार है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने छोड़ दूंगी। और नाउ अब मैं यहाँ पे मिल्क मेड और ग्राउंडेड कोकोनट से मेरी थर्ड फिलिंग को प्रिपेयर करूंगी। इस फिलिंग के लिए हमें घी की यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सो नाउ अब हमारा डो अच्छे से रेस्ट ले चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एंड नाउ अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना के उसे बेल लेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये ना ज़्यादा मोटा हो जाए ना ज़्यादा पतला हो जाए। तो अब हम कुछ इस तरह से मोल्ड को यूज़ करते हुए हमारी गुजिया बनाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा फिलिंग ना भर दें, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग भरने से भी हमारी गुजिया जब हम फ्राई करेंगे तो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिर हमें इसकी साइड्स को, किनारों को बहुत अच्छे से दबाना है ताकि ये फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। तो हमारी पेठा गुजिया तैयार है। तो अब हम इसे घी में फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे। तो देखिए टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो अब हम हमारी सारी गुजिया को फ्राई करेंगे। तो हमारा पेठा गुजिया का सबसे पहला स्लॉट तैयार हो गया है।
और अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी मेरा सेकंड स्लॉट ऑफ पेठा गुजिया। तो ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं मेरे दूसरे जो मेरी डेट फिलिंग है उससे गुजिया तैयार कर लूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे भी मैं सेम मोल्ड वाले प्रोसेस को यूज़ करके गुजिया बनाऊंगी। सो देखिए अब ये तैयार है। अब मैं आपको हाथ से गुजिया बनाना सिखाऊंगी बिना किसी मोल्ड का यूज़ किए। तो यहाँ पे मैं ग्लास लूँगी इसे सर्कल शेप देने के लिए और अब मैं इसमें थोड़ी सी फिलिंग भरूंगी। आप अपने हिसाब से ग्लास के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। और अब मैं इस तरह से इसके साइड्स को प्रेस करूँगी और इस तरह से मैं अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करते हुए इस पर डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुजिया। और ऐसे ही मैं सारी प्रिपेयर कर लूँगी। तो देखिए हमारा सेकेंड बैच भी तैयार हो गया है पेठा गुजिया का। अब मैं इसे निकाल लूँगी कढ़ाई से। तो मैंने और भी डेट गुजिया तैयार कर लिया, तो अब मैं उसे डाल दूँगी। तो मेरी डेट गुजिया भी तैयार हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने सारी डेट गुजिया जो मैंने बनाई थी उसे फ्राई कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम। तो अभी भी काफ़ी डो बचा है, तो मैं मेरे कोकोनट जो मैंने बनाई थी फिलिंग उसमें चोको चिप्स मिक्स करूँगी और अब मैं उसकी गुजिया बनाऊँगी। ये मेरी फेवरेट फिलिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो ना अब मेरी कोकोनट गुजिया भी मैंने सारी फ्राई कर ली है। अब मैं इससे भी लास्ट को निकाल लूँगी बाहर। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी एक भी गुजिया नहीं फटी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ लीव योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी टू रीड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एवरीवन बाय फॉर नाउ।